हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स मार्क पॉइंट पर। मेरा नाम अनुराग पाल, फिजिक्स फैकल्टी। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बढ़िया भले चंगे होंगे। जैसा कि 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चल रहा था, जिसके बारे में मैंने कुछ टॉपिक आपको समझाए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। लेकिन इतना सब जानने से पहले कुछ मेरे 3 पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो 3 पॉइंट ऐसे हैं जैसे कि आप किसी अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हो तो उसकी दिशा Q1 के कारण E1 होती है, जैसे कि Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकली और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकली। तो उसकी दिशा आप कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है, जैसे कि कोई F1 है, ठीक है, और कोई F2 है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो परिणामी जो बल होगा वो F = F1 माइनस F2 होगा, या फिर F = F2 जो बड़ा होगा उससे आप माइनस कर देंगे, ये कंडीशन बनेगी। फिर बात आती है इसके बीच थीटा कितना बनेगा, तो थीटा = 180 डिग्री, ठीक है। क्या है, अगर F1 इस डायरेक्शन में है और F2 इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो F = F1 माइनस F2 होगा। वहीं सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि F1 भी इसी डायरेक्शन में है और F2 भी इसी डायरेक्शन में बल कार्य कर रहा है, तो इनका जो परिणामी होगा, परिणामी बल जो होगा वो F1 + F2 होगा, एक ही डायरेक्शन में इसलिए, ठीक है। और इनके भी जो थीटा होगा = 0 डिग्री होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हो गए। भाई तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है तथा F2 किसी एंगल पर लग रहा है, ठीक है। तो इनके जो बीच का परिणामी जो होगा वो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, F = √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप डाल लेना इंपॉर्टेंट। एक बात और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जैसे ही फिजिक्स का कोई भी चैप्टर मैं थ्योरी के साथ उसको फिनिश करूँगा तो उसके बाद जो बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा के, वो मैं सॉल्व कराऊंगा, PYQ सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद एक सीरीज आया करेगी जो कंपटीशन के न्यूमेरिकल, उसमें सॉल्व कराया करूंगा चैप्टर वाइज। जैसे कि छोटे मोटे क्वेश्चन जो होंगे नीट के, ठीक है, एयरफोर्स के, ठीक है, जो भी 12th के बाद जो एग्जाम होते हैं उनके थोड़ी सीरीज लाया करूंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बूस्ट हो सके। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे 12th करने के बाद कोई नीट का एग्ज़ाम देता है, कोई IIT का एग्ज़ाम देता है, तो कोई एयरफोर्स का एग्ज़ाम देता है, तो कहीं वहीं SSC का, कोई भी SSC GD तो अंकगणित आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी मतलब फिजिक्स जिसमें भी आता है, उसके बाद 12th के बाद वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की अच्छी आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, मैं साफ करता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है,
जब कोई आवेश, जैसे कि कोई मैंने आवेश ले लिया Q1, ठीक है, इसके पास में अगर मैंने कोई Q2 आवेश रख दिया तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करने लगता है। क्या होता है? एक बल कार्य करने लगता है, जिस बल को क्या बोलते हैं? कूलामी बल बोला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी आप परिभाषा लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र है जो उसके पास रखे किसी अन्य आवेश पर लगने वाले बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जो उसके समीप रखे अन्य आवेश उसके बल का अनुभव करता है। तो भाई एक्चुअली में क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र का मान बताने के लिए एक राशि होती है, जो इसका वैद्युत क्षेत्र का मान इतना होगा। ठीक है, तो वह राशि होती है, उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें आप लोग लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह राशि है जो वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। ठीक है, तो क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह राशि है जो वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। ठीक है, इससे ई से प्रदर्शित या डिनोट किया जाता है इससे, क्योंकि किसी भी राशि का नामकरण करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसे ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे ई से व्यक्त करते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, E = F/Q0। ठीक है,
क्या हुआ, E इज इक्वल टू F1 Q नॉट। मैंने क्या कहा, उसके किसी भी राशि के फार्मूला से भी आप उसका डेफिनेशन बता सकते हो, छोटी सी डेफिनेशन बता सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अब आप लोगों के एक मन में आया होगा कि E तो आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या F क्या है, F है बल अर्थात फोर्स। वही बात करता हूं Q नॉट। तो Q नॉट यहां पर जो है आवेश होता है वैसे, लेकिन Q नॉट जो होता है वो एकांक परीक्षण आवेश होता है। एकांक परीक्षण आवेश एक्चुअली में पॉजिटिव होता है हमेशा। एकांक परीक्षण आवेश को Q नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। एक्चुअली में ये एक पॉजिटिव आवेश होता है। इस पर कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसे आप लिखोगे एकांक परीक्षण आवेश, ठीक है। क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश। तो आप इसकी एक डेफिनेशन और लिखिए अच्छी सी, इस तरह से लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होती है। क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक छोटा सा फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। यह Q नॉट होता है, ये Q नॉट जो होता है एकांक परीक्षण आवेश होता है। एक्चुअली में ये हमेशा पॉजिटिव होता है। एकांक परीक्षण आवेश इसलिए लिया जाता है, ये किसी भी बल का अनुभव वास्तव में नहीं करता, लेकिन किसी अन्य आवेश के कारण ये बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो एकांक परीक्षण आवेश एक्चुअली ये अनंत से लाया जाता है। तो इसकी छोटी सी परिभाषा क्या बनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होती है। ये क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं साफ करता हूँ, ठीक है। जब तक मैं साइड में हुआ करूँ तो आप लोग इसे वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं साफ करता हूँ। अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ तो गुण होंगे, जैसे कि हम लोगों के गुण होते हैं, ठीक है। उसी तरह से इनका भी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप तो बिल्कुल शांत होकर पढ़ा रहे हो, एकदम सीरियस होकर के, थोड़ी बहुत तो मजाक कर दिया करो। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, कोई ऐसा टॉपिक आएगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं हमें हंसी भी कराऊंगा, हंसा खिला के आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप लोगों से शेयर करना, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा प्लस परिमाण
दोनों होता है, अर्थात मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, वही मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। मात्रक कैसे निकला? E = F/Q0। तो F क्या होता है? न्यूटन, और कूलाम मतलब C, मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक हो गया। ठीक है, कह सकते हो इसे ऐसे लिख सकते हो N/C। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, नंबर तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे एक सुंदर सा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। किसी भी राशि का विमीय सूत्र आपको निकालना आना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। मैंने आपको बताया था कि विमीय सूत्र ज्ञात करने की दो विधि होती है। एक तो आप उसके फार्मूला से ज्ञात कर सकते हो, एक उसके यूनिट यानी मात्रक से ज्ञात कर सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है E = F/Q0 होता है। तो F क्या है? यहाँ पर फोर्स। मैं आपको शायद 11th क्लास में, जिससे भी आप पढ़े हो, या फिर मैं अब जो छोटे बच्चे हैं आपके भाई बहन, उनको मैं पढ़ाऊँगा विमीय सूत्र निकालना। फर्स्ट क्लास में 7 मूल राशियाँ होती हैं जिनके विमीय सूत्र तो आपको याद करना ही होगा। कुछ उसके बाद वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये छोटी छोटी राशियाँ, इनके भी आपको डायमेंशन फार्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, वही मैं F की बात करता हूँ। F बल है, जिसका विमीय सूत्र mLT-2 होता है। वहीं Q आवेश, अर्थात इसका जो विमीय सूत्र होता है वो 80 होता है। कितना होता है भाई? 80। तो मैं mLT-2 है, एक और जाएगा ऊपर, -1 हो जाए तो mLT-3, ए नीचे है, प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। वहीं मैं बात करता हूँ इसके मात्रक से F कैसे निकाल सकते हो। इसका मात्रक क्या है? N/C, मतलब न्यूटन अपॉन कूलाम। न्यूटन किसका मात्रक होता है? फोर्स का, यानी कि बल का। तो mLT-2, वहीं बात करूं कूलाम, यानी कि आवेश का होता है। आवेश की विमा 80 होती है। तो आप यहाँ से भले चंगे से आप निकाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एक चौथा पॉइंट क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? तो मेरी बात सुनिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर तथा माइनस की ओर होती है। कहने का मतलब ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर, लिखना चाहिए जैसे अच्छे से लिख जाए। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, जैसे कि +Q है, एक -Q है।
तो प्लस की उस प्लस से दूर हो जाएगी और माइनस की ओर हो जाएगी। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट क्लियर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं ऊपर वाला साफ करूंगा पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट साफ करता हूं मैं। ठीक है, इसे आगे लिखूंगा मैं। 5वां पॉइंट मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, ये भी साफ करता हूं मैं, दूसरा पॉइंट भी। ये तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। 5वां पॉइंट क्या है, देखिए अब लाइट पड़ती है तो यहाँ दिख नहीं रहा हो, कभी तो मैं बोलूँ करूँ तो उससे आप लिख लिया करो। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है, धनावेश पर वैद्युत बल की दिशा, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी और वैद्युत बल की दिशा कितनी होती है। ठीक है, धनावेश पर वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की ओर और तथा ऋणावेश पर और ऋणावेश पर इसके विपरीत होती है, यानी उससे दूर होती है। ठीक है, 5वां पॉइंट हो गया आपका। वहीं आती है 6वें पॉइंट की बात आती है, यही लिख देता हूं मैं। ठीक है, 6वां पॉइंट क्या कहता है, यह कौन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये अध्यारोपण क्या होता है। ठीक है, समझिए, बिल्कुल परेशान मत होइए जब तक मैं हूं। अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है, जैसे कि कोई Q1 आवेश है, कोई एक लूप ले लिया मैंने, Q1 आवेश है, इसमें Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, Q5 है, आपकी मर्जी जितने भी आवेश ले लो। ठीक है, कितने आवेश हैं, 5 आवेश रखे हुए हैं। Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, Q3 के कारण E3 है, Q2 के कारण E2 है, Q4 के कारण U4 है और Q5 के कारण E5 है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इस पूरे टोटल लूप की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा पृथक पृथक Q1, Q2, Q3, Q4 के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1 के कारण E1, Q2 के कारण E2 प्लस Q3 के कारण E3, इस तरह से डॉट डॉट, यानी कि पूरे लूप के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृथक पृथक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर होती है। इसे ही अध्यारोपण के सिद्धांत कहा जाता है। जिसे ना समझ में आया मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, किसी लूप के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उसमें उपस्थित पृथक पृथक आवेश Q1, Q2, Q3 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, E2 उसके टोटल लूप के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ये 6 पॉइंट थे, इसकी प्रॉपर्टीज थी 6, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं साइड में हट गया हूँ, नोट कर लीजिए इसे आप। आई होप आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा, मैं साफ करता हूँ। ठीक है।